बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, कल हमने सेंटेंसेस की कुछ काइंड्स को डिस्कस किया था, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। आज कुछ टेंसेस हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को हम लोग देखेंगे। मीन के फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मीन सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव अगर सेंटेंस आ जाएं तो उनमें हम लोग वन वर्ड डू नॉट को इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब और प्लस सब्जेक्ट। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हों तो उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। डू या डज अब सब्जेक्ट से भी पहले आ जाएंगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर इनको हमने नेगेटिव में चेंज करना हो तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, वहाँ हमने डू और डज इस्तेमाल किया था, पास्ट में डिड नॉट लगाएंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर यही नेगेटिव में आ जाए तो डिड सब्जेक्ट से पहले, फिर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, एंड में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद स्ट्रक्चर है हमारे पास सिंपल फ्यूचर टेंस का। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब विल और शेल इस्तेमाल होंगे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस विल या शेल। शेल हम आई और वी के साथ यूज़ करते हैं, बाकी सबके साथ विल प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। इसी फ्यूचर के अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हों तो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सब्जेक्ट प्लस विल शेल के साथ नॉट लगाएंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव विल और शेल को हम सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये तो स्ट्रक्चर थे कुछ टेंसेस के। इन स्ट्रक्चर्स को मद्देनज़र रख के आप कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। मीन अगर कोई सेंटेंस आपको दिया गया हो और उसे आपने कन्वर्ट करना हो, ट्रांसलेट करना हो, तो इन स्ट्रक्चर्स को मद्देनज़र रख के आप उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बेटा आपने एक पैराग्राफ लिखना है, मीन हाउ कैन वी अवॉइड एक्सीडेंट्स। फिर उसके बाद एक एप्लीकेशन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर फी कंसेशन। ठीक, तो इन तमाम को रीड करने के बाद आप लोगों ने लर्न करने की कोशिश करनी है। सो टिल नेक्स्ट, टिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।